तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में हुई इस करारी हार के बाद अशोक गहलोत के ओएसडी ने प्रतिक्रिया दी है और अशोक गहलोत के ओएसडी कह रहे हैं कि वो पहले ही कह चुके थे कि सरकार नहीं आ रही है। अशोक गहलोत को ओएसडी ने चौंकाने वाला बयान दिया, गहलोत को जिम्मेदार ठहराया। लोकेश कह रहे हैं 25 सितंबर 2022 को तय हो गई थी हार, गहलोत पार्टी को हाशिए पर ले आए हैं। राजस्थान में चेहरा बदल दिया जाता तो नतीजे दूसरे होते। ये खुद मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को ओएसडी जो हैं वो कह रहे हैं। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको जरा सुनवा देते हैं। मंत्री अशोक गहलोत के सबसे नजदीक रहे लोकेश शर्मा, ओएसडी विशेष अधिकारी, और जो संघर्ष में सियासत में लगातार साथ देते रहे, लेकिन जब वक्त आया तो उनको कहीं ना कहीं अलग थलग रखा गया। लेकिन रिपब्लिक के साथ में लोकेश जी आप साथ में हैं, आपने एक अच्छी सी शायरी करके सनसनी मचा दी थी। शायरी नहीं, वो सत्यता थी, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता है, प्रकृति का भी ये नियम है कि अगर पुराने पत्ते नहीं झड़ते तो वसंत नहीं आता है। जब भी नया कुछ होना होता है उससे पहले पुरानों को जगह छोड़नी होती है, छोड़नी चाहिए भी। पर मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल हुई, जो परिणाम आए, मैं उन परिणामों से अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि उन परिणामों की परिकल्पना मैंने काफ़ी पहले कर ली थी और उनसे अवगत करा दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये स्थितियाँ हैं। क्योंकि जब मैं ग्राउंड पे गया, मैंने पूरे प्रदेश भर में हर जिले में घूम घूम कर एक कार्यक्रम आयोजित किया, युवा संवाद। हजारों युवाओं के साथ मैंने संपर्क किया, संवाद किया। लगभग 127 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में मैं पहुंचा, उनको कवर किया। तो वहाँ की जो भावनाएं थी, ग्राउंड की जो रियलिटीज़ थी, ग्राउंड के लोग क्या चाहते थे, उनसे मैंने आके मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके प्रति जनता में आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है। छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। नेट टू नेट फाइट की बात कांग्रेस कर रही थी, लेकिन 24 में जब मुकाबला है और 25 सीटों का दम जो मोदी भर रहे हैं, आपको लगता है कि बिना बदलाव के और बिना अशोक गहलोत के ये चीजें संभव हो पाएंगी? और अशोक गहलोत अगर रहते हैं तो 25 की 25 सीटें वापस से कांग्रेस हारेगी? देखिए, नेक टू नेक फाइट की जो बात की जा रही थी वो तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो पहले ही बता चुका था कि ऐसी स्थितियां हैं नहीं। जो बताया जा रहा था कि 90 आएंगी, 95 आएंगी, कहाँ रहा वो सब कुछ। तो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बना के खुद को अंधेरे में रखना या आला कमान को भी अंधेरे में रखना, उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि मैं हर हालत में सरकार को वापस ले आऊंगा या रिपीट करवा दूंगा, मुझे लगता है वो खुद के साथ और पार्टी के साथ, दोनों के साथ धोखा हो सकता है। तो आने वाले समय में चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं, विचारधारा की लड़ाई है, अब बड़ी मजबूती के साथ एकजुट होकर और नए लोगों के साथ, यानी परिवर्तन की तो आवश्यकता रहती ही रहती है। जब भी परिवर्तन होते हैं तो कुछ ना कुछ नया होता है। तो राजस्थान की जनता ने सत्ता में रिवाज को बरकरार रखते हुए कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब राजस्थान की सत्ता पर राज बीजेपी करेगी। ऐसे में तमाम तरह के सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको राजस्थान की जिम्मेदारी मिलेगी। इसमें 3 नाम जो है मुख्य तौर पर सामने आ रहे हैं। वसुंधरा राजे हैं, बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी। लेकिन अंतिम मोहर किसके नाम पर लगेगी ये देखना होगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपको राजनीतिक समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं।